हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेरा एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? आप सभी को बताना है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने का समय लगा था। 2 साल 11 माह का समय लगा था, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था, आप सभी को बताना है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी में स्वीकार किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, आप सभी को बताना है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ पर है? अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली में है। इनका जन्म 1262 ईस्वी को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, आप सभी को बताना है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था, आप सभी को बताना है। अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, आप सभी को बताना है। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती जी को माना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती जी को भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। गुरु नानक देव का जन्म कार्तिक के पूर्णिमा में 1469 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म 1469 ईस्वी को हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। त्यागराज कौन थे? इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कर्नाटक संगीत के सबसे बड़े प्रतिपादकों में से एक थे, यानी कि संगीतज्ञ थे। त्यागराज संगीतज्ञ थे, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है, आप सभी को बताना है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से रहीम सेन को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? आप सभी को बताना है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। तानसेन का मूल नाम क्या था? आप सभी को बताना है, तानसेन का मूल नाम क्या था?
तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, आप सभी को बताना है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आप लोग एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? आप सभी को बताना है, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, आप सभी को बताना है। उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खान था। आप लोग याद रखिएगा, उर्दू का मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खान था। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने किए थे, आप सभी को बताना है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी को ध्यान से देखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, आप सभी को बताना है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, आप सभी को बताना है। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 को लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, आप सभी को बताना है। वर्तमान समय में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आप सभी को बताना है, राजनीतिक दलों का मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, आप सभी को बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देशों के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप सभी को बताना है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 720 किलोमीटर लंबी नदी है। प्रश्न 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा।
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना नगर में हुआ था। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, आप सभी को बताना है। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग एक लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, आप सभी को बताना है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आप सभी को बताना है, योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग बनाया गया था? योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया, यानी कि प्रश्न 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? आप सभी को बताना है, इन 4 ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य का बात करें तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से सभी बीमारू राज्य हैं। प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी को बताना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है, आप सभी को बताना है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ पर आती है, आप सभी को बताना है। सुनामी समुद्र में आती है। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? आप सभी को बताना है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहे थे कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। बोलोबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? बोलोबिया में जनसंघर्ष जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, आप सभी को बताना है। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आप सभी को बताना है दोस्तों, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, पटना नगर में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में स्थित है। प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे।
प्रश्न 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटनबर्ग ने 1448 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किया था। आप सभी को याद रखना है। प्रश्न 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित होती है। प्रश्न 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। प्रश्न 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है आप लोग को बताना है। वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चावल है, आप सभी को बताना है चावल क्या है। चावल खरीफ फसल है। प्रश्न 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? इन तीन ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किसे नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था को नई आर्थिक नीति में सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रश्न 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है आप सभी को बताना है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है, आप लोग याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ये सभी प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 26 अगस्त 1907 ईस्वी को हुआ था, यानी कि प्रश्न 48 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप लोग याद रखिएगा 26 अगस्त 1907 ईस्वी को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किया गया था। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? यह किसने कहा था दोस्तों, आप सभी को बताना है। संसाधन होते नहीं बनते हैं किसने कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा जिम्मरमैन ने। जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। प्रश्न 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। संस्थागत वित्त का साधन आप लोग याद रखिएगा व्यावसायिक बैंक है। प्रश्न 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था आप सभी को बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी को हुआ था। 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। प्रश्न 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? आप सभी को बताना है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था,
यानी कि प्रश्न नंबर 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इन 3 ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है। तो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बाकी ये सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। यानी कि प्रश्न नंबर 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आप सभी को बताना है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इन 3 ऑप्शन में से कौन सा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। प्रश्न 55 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 55 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया है। तो दोस्तों आप लोग 55 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिए। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक करके अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर करें। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।